पिछले एपिसोड में हमने देखा हॉचेन शायर और बंगीवान चैन को लेने के लिए गए हुए थे, जहां उनको पता चला था कि उसका सैक्रिफाइस होने वाला है और अब इसीलिए वो उसे बचाने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सिन और हनी को देखते हैं, जो कि को लेने के लिए जनन पास में गए होते हैं और अब आखिरकार में 2 दिन के बाद वहां पर पहुंच गए होते हैं। तभी लिनसिन कहना लगता है कि आप कैप्टन और भी चैन को लेने के लिए बांसु पैलेस में पहुंच गए होंगे। जिस पर हनी उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा और अब इसीलिए हम भी सीमा सेन को जल्दी से यहाँ चलेंगे और फिर हम भी उनसे मिलने के लिए वहां पर चलेंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गए थे ताकि वो यहाँ पर सीमा सेन को जल्दी से खोज सके। मगर तभी से भी सम देखता है कि लिंस इनको कोई चमक नहीं हुई चीज़ दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि चमकता हुआ टकला होता है, जिसके वजह से उसे लगता है कि यही है। और अब इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत उससे मिलने के लिए वहाँ पर चला गया था। फिर वहीं से पीछे से धक्का मारते हुए कहने लगता है कि अबे टकले, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। फिर वहीं से ये भी बताता है कि कैप्टन, हमने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि ये तो सीमा से नहीं बल्कि कोई दूसरा है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इस बात से काफी चौंक गए थे और इनको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन वही हम देखते हैं कि लिनसिन को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि तुम तो टकले हो और तुम्हारे पास में बिल्कुल वैसा भी फिजिक है। मगर तभी हम देखता है कि वो आदमी के पास से इस पर गुस्सा हो गया था और फिर से कहता है कि मैं वो नहीं हूं। लेकिन अभी भी हम देखता है कि लिनसिन इतना आसानी से इस पर यकीन करने वाला नहीं होता। इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, और क्या सच में आप टकले वाले और भी लोग हैं। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे टकले भागते हुए आते हैं, जो कहने लगता है कि कैप्टन वहां पर आ गए और अब इसीलिए हमें भी वहां पर जल्दी से चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये टकला बहुत बड़े नंबर में होता है, जो कि भागते हुए सीधे अपने कैप्टन के पास में जाने लगता है। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि उसमें ज्यादा शालिनी सिंह पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर अपने मन में कहता है कि यहाँ पर तो इतना सारा टकला है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे भिंड के साथ में इनके कैप्टन को देखने के लिए आ गए होते हैं, जहां पर इनका कैप्टन अपने पावर का यूज करके प्रैक्टिस कर रहा था। तब इस पर लीन सीन कहने लगता है कि इनके कैप्टन का यहाँ पर इतना ज्यादा रेपुटेशन है और इसीलिए उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये है कौन। तभी वे देखता है कि उस आदमी के पास में हैमर जैसी कोई चीज है, लेकिन असल में वे से काफी दूर होते हैं। इसीलिए लीन सीन को इसके बारे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और इसीलिए उसे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वह हनी से भी पूछता है कि क्या तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा। लेकिन इस पर हनी भी कहता है कि नहीं। तभी अचानक से हम लगता है कि कोई पिल्लर की तरफ उड़ते हुए आती है, लेकिन असल में इसके वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। और इसे देख लीन सिन कहता है कि क्या इतना ज्यादा एक्साइटिंग है। मगर वही उदाहरण देखता है कि सारे टकले इस स्वास्थ्य से काफी एक्साइटेड होते हैं और फिर कहने लगता है कि हिलर को भी चर्च लीडर के जैसा होना चाहिए और हम भी अपने सारे में को मार गिराएंगे। लेकिन वही हम देखता है कि हानि को कोई अजीब सी फीलिंग आने लगी थी और इसीलिए वो लिन सिंह से कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत होगा। तभी अचानक सा लगता है कि वो कैप्टन इनके सामने आ गया था, जो कि अपने हैमर वाले वेपन का यूज करके बड़े खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बाकी टकले इस बात से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं होते, क्योंकि इनका कैप्टन जैसे ही अपने कपड़े को फाड़ता है, तब इसे देख वे सभी भी अपने अपने कपड़े को फाड़ने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि लेन सिन और हनी उस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और वो इसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि यह असल में और कोई नहीं बल्कि सीमा सियान होता है, जिसके सामने वह बाकी टकले घुटने टेकने के लिए रेडी हो गए थे। वही हम देखता है कि लिनसिन को अभी भी इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए वो केवल हैरान होकर इधर उधर देखता रह जाता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि सीमा सियान अभी भी अपना जलवा दिखाने से नहीं चूकता और वो केवल अपना चुटकी बजाकर अपना लाइट हमर को अपने पास में बुला लेता है। जिसके बाद हम देखता है कि इस बार से लीन और सीमांसियां पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहता है कि ये तो सच में सीमांसियां ही हैं। इसके बाद अगले सीन में हम किसी दूसरे जगह का सीन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कोई सीनियर चेन के ऊपर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वह कहता है कि चेन, तुम मुझे इसके लिए ब्लेम ना करना और तुम अपने ग्रैंडपा को इसके लिए ऑफ कर देना। मगर तभी इस वक्त हम देखते हैं कि हौचन सर और गंजीवान भी यहां पर आ जाते हैं, जो कि चैन को ऐसे कंडीशन में देखते हैं। पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत उसे बचाने के लिए चले जाते हैं।
मगर वही हम देखते हैं कि वो सीनियर भी इनको रोकने के लिए रेडी हो गया था। इसीलिए वो अपने किसी भी इसको बाहर निकाल लेता है, जिसके वजह से वे तीनों इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो इनसे कहने लगता है कि यहां पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और आखिरकार तुम्हें यहां तक आ भी कैसे गए। फिर वो कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम तीनों चैन के दोस्त हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि चैन के लिए तुम यहां से चले जाओ। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और वो गिवन कहने लगते हैं कि चैन तो हमारी फ्रेंड है, इसीलिए हम उसे बिना बचाए हैं, सजाने वाले नहीं हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि सीनियर अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वह इन पर अटैक करने के लिए अपने सोल बीज को भेज देता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वे तीनों इतनी आसानी से मानने वाले नहीं होते हैं, इसलिए वे भी अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस तरह से वे इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों ने अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया, जिसका यूज करके वे बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो बीस्ट टीम के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद हम रखता है कि वह युवान अपने जायंट सील्ड वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है और इस तरह से उसने इसे बहुत बहुत ही आसानी से मार दिया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि सीनियर इनको समझाने लगता है और कहने लगता है कि ये सोल पैलेस का मैटर है और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि शायद इतना आसानी से इसकी बात मानने वाली नहीं होती और फिर उसे कहती है कि अगर यह तुम्हारा मैटर है तो क्या हुआ, लेकिन क्या इसके लिए तुम अपने ग्रैंड डॉटर को ही सक्रियहाइज करोगे। तब इस पर सीनियर कैमरा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता ही क्या है, क्योंकि अगर तुम्हें इसके बारे में पता होता तो फिर तुम तुरंत यहां से चले जाते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गुस्से में अपना पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वहीं वे तीनों भी इतनी आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वे भी अपने पावर का यूज करके इस अटैक को रोकने लगते हैं और इस तरह से वे फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी हॉचेन कहने लगता है कि हाँ, हमारे पास सोल पैलेस के किसी मैटर में दखल अंदाजी करने का कोई राइट नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से हमारे किसी भी टीममेट को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीनियर ने भी अपना पावर का यूज करके हॉचन कैटर को बहुत ही आसानी से इसे रोक लिया था और इसके बाद वो एक और सोलविस को बाहर निकाल लेता है। मगर तभी हम देखता है कि शायर फीस अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जहां पर कि वो चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से वो सोलविस इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से शायर इसे बहुत ही आसानी से मार देती है। तभी इसी बीच हम देखता है कि हाउस एंड फीस सीनियर को अटैक करने के लिए चला गया था, जिसे देख सीनियर भी अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शहर चैन को बचाने के लिए जाने लगते हैं। तब इस पर सीनियर कहता है कि अगर तुमने उसे टच करने की कोशिश किया, और अब हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से रोक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंगवान ने अपने जॉइंट सील का यूज करके इनको बचा लिया था और इसीलिए वो सीनियर अपने पावर से इनका कुछ नहीं कर पाता। मगर हम देखते हैं कि सीनियर अब इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि अगर तुम इसके लिए इतना ही जीती हो तो फिर अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ और तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इनको कोई चांस देने के लिए रेडी नहीं होता और वह तुरंत अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को समन करने वाला है। लेकिन वही हाउ चैन को इसके बारे में समझ आ गया था और फिर कहने लगता है कि ये तो अपने नेटवर्क समन करने वाला है, जिसके बाद हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि सर ने इसके ग्रिप को तोड़ने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो तुरंत अटैक करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह जुआन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर कहने लगते हैं, मैं भी देखती हूं कि जॉइंट स्पीड गॉड के पावर के सामने कोई क्या कर पाता है। तब इसे देख सीनियर हैरान होते हुए कहता है कि यह तो जॉइंट स्पीड गॉड की इनहेरिटर है। मगर वही उदाहरण देखता है कि सर भी अपने डेथ गॉड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसे देख सीनियर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो ग्रिम रिपर है। लेकिन अब भावचंद भी लाइट गॉडेस का पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते हैं सीनियर और ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि यह तो है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह अभी भी इनका सामना करने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखता है कि सेंस भी यहां पर आ गई थी और फिर उसे कहती है कि क्या सच में तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सीनियर ऐसा कुछ नहीं करता और फिर वह अपने पावर का यूज करके इस अटैक को रोकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह तीनों अपने पावर का यूज करके चैन के चारों तरफ वाले बैरियर को तोड़ने के लिए चले गए थे। लेकिन इसे देखते ही सीनियर इनको ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ये चीज असल में चैन के साथ उसकी कनेक्शन थी। फिर वह इन सब बताता है कि वह खुद ही में एंटर हुई है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सेंसुई भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और फिर उसे कहती है कि तुमने वहां पर जाने के लिए फोर्स क्यों किया। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर इस पर कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद सेंसुई कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करूंगी। इसके बाद अगले सेशन में हम देखता है कि सीमा सेन अपने पूरी टीम के साथ में होता है, जिसे देख सभी कहने लगता है कि हिलर टीम आ गई। लेकिन इनको भी पता नहीं होता कि बाकी दो आदमी कौन है। मगर हम देखते हैं कि इनमें से किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता। जिसके बाद वो अंदाजा लगाने लगता है कि शायद वो कैप्टन के कोई पुराने दोस्त होंगे, जिन्होंने पहले ही इसके साथ में मैजिक फेज को प्रैक्टिस किया होगा। मगर वही हम देखते हैं कि लिन को अभी भी इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर वो सीमा सियान से कहता है, तुमने अभी कहा कि वो सारे टकले तुम्हारे डिसिप्लिन हीलर टीम के मेंबर हैं। तभी हनी भी उससे कहने लगता है कि डिसिप्लिन हीलर टीम तो काफी लंबे टाइम से डिक्लाइन में है, लेकिन इसके बाद भी हीलर्स शॉप फिर से ओपन क्यों हो रहे हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सीमा सयानू से कहता है कि तुम भी इसके बारे में जानते हो, और फिर इनसे कहता है कि हीलर शॉप का एडवांटेज डिफेंस और ऑक्सिली अटैक में है। लेकिन ऐसा कहा सकता है कि असल में इसका कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि पास्ट में अलायंस की तरफ से बहुत सारा हेल्प मिला था। लेकिन असल में ये चीज कुछ भी नहीं है। मगर जैसे ही होलीबार शुरू हुआ, तब उसके बाद डीमन ने चारों तरफ अटैक करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जो शहर मेजर पहले अपने आप को ही प्रोटेक्ट करने में बिजी हो गया, और इसीलिए जिनन पास को जो भी सपोर्ट भेजा जा रहा था, वे धीरे धीरे आने कम हो गए। अब इसी वजह से जनन पास का फ्रंट लाइन काफी कमजोर पड़ गया था, और इसीलिए वहां की सिचुएशन धीरे धीरे काफी मुश्किल हो गई थी। जिसके बाद